नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास की जंग को लगभग 6 महीने का समय होने वाला है। 5 महीनों से ज्यादा समय से ये युद्ध चल रहा है, जिसमें कि अब नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। गाजा में इजरायली सेना जो है, इजरायली सुरक्षा बल पूरी तरीके से घुस चुके हैं और गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 30,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है गाजा की हम बात करें तो। इसके अलावा जो 80% से ज़्यादा लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि गाजा का 80% इलाका लगभग रहने लायक नहीं बचा है, चारों ओर बस मलबा है। इजराइल ने इतनी बुरी तबाही जो है वो गाजा में मचाई है कि जिसका जो मुजाहरा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपने एक्स हैंडल पर तरह तरह के जो वीडियोस हैं वो जो है अपडेट कर रही है। जो याहिया सिनवार है, हमास का जो चीफ है, उसको लेकर के भी उसकी भागने की कई तस्वीरें जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लगातार अपडेट कर रही है। और किस तरीके से हमास की और साथ ही साथ गाजा की सुरंगों को तबाह किया जा रहा है, इसको लेकर के भी तमाम जो वीडियोस हैं वो डाले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खुलासा किया है। सवाल ये है कि आखिर जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद गाजा का क्या होगा। इसका जवाब बेंजामिन नेतन्याहू कुछ इस प्रकार से देते हैं कि वो जो है पूरी गाजा पट्टी को, और न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि वेस्ट बैंक को भी अपने हिस्से में ले लेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे। जी हाँ, और जैसे ही ये खुलासा हुआ, ये प्रस्ताव आया बेंजामिन नेतन्याहू का, उससे एक तरीके से न सिर्फ फिलिस्तीनी बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई। क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध हुआ और इजराइल जिस मजबूती के साथ में गाजा में हमला कर रहा है, उससे ये लगता है कि किसी भी परिस्थिति में गाजा को छोड़ने के मूड में नहीं है। कुछ समय पहले यूएन भी इसको लेकर के लगातार शांति वार्ता करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं वो भी इस मामले में लगातार जो है इजराइल के साथ में एक तरीके से मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा जो तमाम देश हैं वो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल जो है वो किसी भी हाल में रुका नहीं और ना ही वो अब तक रुक पा रहा है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर से हिजबुल्लाह जब अटैक कर रहा है उसका भी जवाब उतनी ही संजीदगी से दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इजराइल जो है वो लगातार अब आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है। और अब जो है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ खुलासे किए हैं, कुछ प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को नियंत्रण में लेने पर बात हुई है। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को अपने नियंत्रण में लिया जाएगा और इसके अलावा फिलिस्तीन को लेकर के एक अलग देश के तौर पर उन्हें पहचान नहीं दी जाएगी। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि फिलिस्तीन को हम बाद में, यानी कि ये जंग जब जीत जाएंगे तो उसके बाद फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी और साथ ही साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाएगा। इसके अलावा गाजा पट्टी और मिस्र में इजरायली सुरक्षा बलों की मौजूदगी होगी, वहां पर तैनाती होगी, या ताकि मिस्र से जो किसी भी तरीके की तस्करी को रोका जा सके। यानी कि इजराइल जो है पूरे तरीके से गाजा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के मूड में है। और इस बयान से ये भी लग रहा है कि जब तक गाजा पट्टी तबाह नहीं हो जाती, या यूं कहें कि गाजा पट्टी में पूरी तरीके से इजराइल अपना अधिकार क्षेत्र में नहीं ले लेता और हमास का जब तक अंत नहीं हो जाता, तब तक इजराइल इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। यानी कि हमास के शासन को जो है खत्म करने की इसमें बात कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 महीनों से ज़्यादा समय इस जंग को हो गया है और अब जो है इजराइल ने जिस तरीके से खुलासा किया है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से खुलासा किया है रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तो उसमें ये प्रस्ताव है। और इस वजह से जो है इस्लामिक जो देश हैं, जिसमें कि OIC भी हम कह सकते हैं, उसकी चिंता जो है इजराइल ने बढ़ा दी है और साथ ही साथ पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि इजराइल हमास को खत्म करने के मूड में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गाजा पट्टी पर अपना अधिकार क्षेत्र और वेस्ट बैंक को भी पूरी तरीके से खत्म करने के मूड में है और साथ ही साथ फिलिस्तीन को देश की नागरिकता, देश की मान्यता न देने के मूड में है, जो कि पहले से भी ये जो विवाद है वो लगातार होता आया है। तो अब कुल मिलाकर के फिलिस्तीन को जब मान्यता नहीं दी जाएगी, इजराइल इस जंग को जीत पाएगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस पूरे के पूरे बयान को अगर आप देखें तो इससे ये लगता है कि जब तक इजराइल जीत नहीं जाता तब तक वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा
भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, इजराइल की, गाजा की, वो निर्दोष लोगों को जो कि इस युद्ध में शामिल नहीं है बल्कि इस युद्ध की आग में जबरदस्ती झोंके गए हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर और बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्तावों पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।